रात का अंधेरा था। पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव बरगाह घने कुहासे में डूबा हुआ था। चांद की फीकी रोशनी भी उस धुंध को चीर नहीं पा रही थी। गांव में महज 30-40 घर थे, पर हर घर के दरवाजे और खिड़कियां इस वक्त कसकर बंद थीं। दूर से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, कहीं जंगल की गहराई से गूंजती हुई किसी औरत की कराह। अर्जुन, जो शहर से इस गांव में अपने पुराने पुश्तैनी मकान को देखने आया था, स्टेशन से बैलगाड़ी में गांव पहुंचा। गांव के किनारे पर बैलगाड़ी वाला अचानक रुक गया। उसने बिना अर्जुन की तरफ देखे कहा, भाई साहब, मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, क्यों? गांव तो अभी आधा किलोमीटर आगे है। बैलगाड़ी वाले के चेहरे पर डर साफ था। उसने धीमे स्वर में कहा, रात में इस गांव में जाना ठीक नहीं, खासकर आज के दिन। आज के दिन? क्या मतलब? आज चांद रात है, और चांद रात को वो बाहर निकलती है। कौन? बैलगाड़ी वाला कांपते हुए बोला, मत पूछिए साहब, जिए रहना चाहते हैं तो अभी लौट जाए। अर्जुन हंस पड़ा। उसे लगा ये सिर्फ गांव की अंधविश्वासी बातें हैं। वह बैग उठाकर अकेले ही पैदल चल पड़ा। कुहासा इतना घना था कि 10 कदम आगे तक भी साफ नजर नहीं आ रहा था। दूर से वही कराहती आवाज फिर सुनाई दी। अर्जुन ने कदम तेज कर दिए। अर्जुन के दादा का मकान गांव के बिल्कुल किनारे पर था। 2 मंजिला, लकड़ी और पत्थर से बना पुराना हवेली जैसा घर। दरवाजे पर जंग लगा ताला था, लेकिन चाबी अर्जुन के पास थी। उसने ताला खोला। दरवाजा चर्र चर्र की आवाज करता हुआ खुला। अंदर घुप अंधेरा था। कमरों में मकड़ी के जाले थे। दीवारों पर नमी और छत पर लकड़ी की बल्लियां सड़ी हुई थी। लेकिन एक बात अजीब थी, घर में हल्की सी अगरबत्ती की महक आ रही थी, जैसे किसी ने हाल ही में पूजा की हो। अर्जुन ने सोचा, शायद गांव के किसी बुजुर्ग ने घर की देखभाल की होगी। वह थक चुका था, तो बैग रखकर सोने की तैयारी करने लगा। रात के करीब 12 बजे उसे बाहर आंगन से खटखट की आवाज सुनाई दी, ठक ठक ठक। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज लगातार और व्यवस्थित थी। वह उठकर खिड़की से झांकने लगा। कुहासे के बीच उसे बस एक धुंधली परछाई दिखी। एक औरत सफेद साड़ी में, लंबे खुले बालों के साथ आंगन के बीच खड़ी थी और धीरे धीरे सिर घुमा रही थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की बंद कर ली। तभी उसे लगा कि वह औरत अचानक उसकी खिड़की के ठीक सामने आ गई है। कुहासे के बीच बस उसका चेहरा साफ नजर आया, पीली सूखी त्वचा, गहरे धसे हुए आंखें और होठों पर अजीब सी मुस्कान। अर्जुन घबरा गया और पीछे हट गया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके पैरों की जगह बस काले धुएं का गुबार था। सुबह होते ही अर्जुन गांव की चौपाल पहुंचा और सरपंच से मिलने गया। सरपंच, बूढ़ा मगर ताकतवर आदमी, उसकी बातें सुनकर गंभीर हो गया। तुमने जो देखा वो लाजवंती थी। कौन लाजवंती? इस गांव की एक लड़की, जो 50 साल पहले इस हवेली में रहती थी। शादी की रात ही उसकी मौत हो गई थी। कहते हैं दूल्हे ने उसे धोखा देकर मार डाला और उसकी लाश कुएं में फेंक दी। तब से उसकी आत्मा हर चांद रात को बाहर निकलती है और किसी भी अकेले इंसान को अपने साथ खींच ले जाती है। अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन पिछले रात का डर उसके अंदर बैठ चुका था। उसने गांव छोड़ने का सोचा, लेकिन सरपंच ने मना किया। आज भी चांद रात है बेटा, अगर तुम जंगल के रास्ते से जाओगे तो वापस नहीं लौटोगे। कम से कम 3 दिन रुक जाओ। अर्जुन ने उस रात जागकर हवेली के आंगन के पुराने कुएं की जांच करने का फैसला किया। आधी रात होते ही कुहासा फिर से फैलने लगा। अचानक कुएं से पानी की जगह काला धुआं निकलने लगा और उसमें से धीरे धीरे वही औरत लाजवंती उभर आई।
इस बार उसकी आंखें लाल थी और हाथ में टूटी हुई माला थी जिससे खून टपक रहा था। वह धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ी और फुसफुसाई, मुझे वापस बुलाओ। अर्जुन ने डर के मारे भागना चाहा, लेकिन पैरों में जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। उसके कानों में लाजवंती की कराह गूंजने लगी। तभी हवेली की छत से किसी ने जोर से ओम नमः शिवाय का जाप किया। लाजवंती दर्द से चीख पड़ी और वापस धुएं में बदलकर कुएं में समा गई। अर्जुन ने ऊपर देखा, वह सरपंच था, हाथ में त्रिशूल और माथे पर राख लगाए। तीसरे दिन की रात अर्जुन ने सरपंच से कहा, मैं इस डर को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ। सरपंच ने बताया कि लाजवंती की आत्मा को शांति देने का एक ही तरीका है, उसके असली शव को कुएं से निकालकर विधि विधान से दफनाना। दोनों ने रात को योजना बनाई, लेकिन जैसे ही वे रस्सी डालकर शव निकालने लगे, कुहासा और घना हो गया। कुएं से लाल पानी उबलने लगा और लाजवंती का भयानक रूप प्रकट हुआ, लंबे नाखून, कटी हुई गर्दन और आंखों में आग। वह सीधे अर्जुन पर झपटी। सरपंच ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन लाजवंती ने उसे हवा में फेंक दिया। अब वह अर्जुन के गले तक पहुंच चुकी थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर उसकी टूटी हुई माला पकड़ ली और जोर से कहा, तुम्हें मुक्ति मिले लाजवंती। अचानक तेज रोशनी हुई, हवेली हिलने लगी और लाजवंती दर्द से चीखते हुए धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। कुएं का पानी फिर साफ हो गया। सुबह गांव में पहली बार कुहासा नहीं था। लोग खुले में हंस बोल रहे थे। सरपंच ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुमने हमारा 50 साल पुराना श्राप तोड़ दिया बेटा। अर्जुन ने गांव छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते एक बार हवेली की खिड़की में देखा। उसे लगा जैसे एक सफेद साड़ी वाली लड़की मुस्कुरा रही हो।